Michael Shikha Niketan Higher Secondary Government-sponsored co-ed English medium school has taken an excellent initiative of teaching and make our students learn day-to-day lessons through audio and video in our YouTube channel. Teachers of all the subjects are working hard to enhance these online classes in the midst of this pandemic situation. It is a request to all the teachers, students and guardians to click the bell icon and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज मैं आप लोग को जो चैप्टर कराने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का, वो है चैप्टर 5 संज्ञा। तो चलिए आज हम संज्ञा को लेके थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते ही हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो हिंदी में वैसे ही वे शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव आदि के नाम को ज्ञात कराते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से अगर हम बोलने जाए तो संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं और आपकी किताब में भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। वैसे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी किताब में 3 प्रकार के बताए गए हैं। वो है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए हम जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर में अगर देखने जाऊं तो कह सकते हैं कि जैसे दिशाओं के नाम, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं, ये भी व्यक्तिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर नदियों के नाम, जितनी नदियों के नाम हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुसार हो रहे हैं। नदियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, ये सभी व्यक्तिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। उसके बाद त्योहारों के नाम, जैसे होली, दीपावली, हाँ, तो इस प्रकार से जो त्योहारों के नाम वो भी आपके आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुसार। उसके बाद है देशों के नाम, वस्तुओं के नाम, मकान, चेयर, टेबल, पुस्तक, ये सभी वस्तुओं के अंतर्गत आ रहे हैं। पर्वतों के नाम, जितने पर्वत हैं उन तो पर्वतों के नाम में वो भी आ रहे हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, तो ये आ रहे हैं पर्वतों के अनुसार। पुस्तक, समाचार पत्रों के नाम के अनुसार, जैसे हम महाभारत ले सकते हैं, कुरान ले सकते हैं, तो ये सभी जो समाचार पत्र, जैसे यहाँ पे दैनिक भास्कर, तो आदि, ये सभी पुस्तक, समाचार पत्रों के नाम, ये सभी आपके आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो शायद जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पर लूँ तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में महाभारत एक महान ग्रंथ है। महाभारत एक महान ग्रंथ है, तो महाभारत क्या हो गया? ये पुस्तक और समाचार पत्रों के अनुसार आ रहा है, मतलब यहाँ पे पुस्तक के नाम, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहा है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े कलाकार हैं, तो यहाँ पे देखो ये व्यक्ति के अनुसार यहाँ पे अमिताभ बच्चन को लिया जा रहा है। तो आप लोग को शायद तक क्लियर हो गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए अब दूसरा जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य जाति में जैसे जितने भी संसार में जितने भी मनुष्य जाति में आ रहे हैं, तो वो सभी हो जा रहे हैं आपके जातिवाचक संज्ञा में। पहाड़ों, जितने भी पहाड़ हैं, नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं, वस्तुएं, उसके बाद है पशु पक्षियों, पशु पक्षियों के अंतर्गत जैसे हाथी, घोड़ा, पक्षियों में मोर, है ना, तो ये सभी आपका हो जा रहा है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लड़का, अब लड़कों के नामों में जितने आ रहे हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले ले तो पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो वे पक्षी हो रहा है जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं, ठीक, तो ये आपका हो जा रहा है जातिवाचक संज्ञा के अनुरूप। अब तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। भाव से हम
समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे किसी फीलिंग्स को लेकर बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे नाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, या मतलब वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष, धर्म, दशा, आदत बतलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, ये सभी हो गए आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो यहाँ पे थकान क्या हो गया, मतलब वो भाव प्रकट होता है, वो भाव प्रकट हो रहा है बोल के ही, तो यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा वो आ रहा है। उसके बाद जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, तो ये सफल भी उस काम के अनुसार, उस भाव के अनुसार आपको वो सफलता प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे सफल अर्थात सफलता जो है वो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आशा करती हूँ आप लोग को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में समझ में आ गया होगा। संज्ञा में जैसे और दो हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपकी किताब में क्योंकि तीन संज्ञाओं के बारे में बताया गया है, तो इसलिए मैंने 3 संज्ञाओं को लेकर डिस्कस कर दिया है। तो आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ पे जितने सारे एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोग को आप कर सकोगे। एक छोटी सी बात, जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यहाँ पे देखो आपके बुक में पेज नंबर 41 में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः से 5 प्रकार से बनती है, जिसमें जैसे जातिवाचक संज्ञा से अगर हम भाववाचक संज्ञा में लाए, तो इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है बूढ़ा, तो बूढ़ा का अगर हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करेंगे तो वो बुढ़ापा हो जाएगा। फिर जैसे वीर है जातिवाचक संज्ञा, समझ में आ रहा है, वीर जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसको जब हम भाववाचक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आपका हो जा रहा है वीरता। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे है सर्वनाम से भाववाचक में बदलना, माने हम यहाँ पे जैसे संज्ञा, क्रिया, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, ये सब जो है इनको हम भाववाचक में परिवर्तित करेंगे। तो दूसरा है जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलना। तो सर्वनाम जैसे है पराया, तो इससे ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, परायापन। फिर है अपना ये क्या है, सर्वनाम है, तो इसको जब हम भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपनापन। तो तीसरा वाला देखिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब अगर कोई शब्द अगर वो क्रिया है तो उसको हम भाववाचक में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे दौड़ना एक क्रिया है, तो उसका अगर हम भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो वो हो जाएगा आपका दौड़। उसके बाद जैसे है नाचना का अगर हम भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो वो हो जाएगा नाच। अब अंतिम जो है, अब यहाँ पे चौथा नंबर जो है, विशेषण से भाववाचक में परिवर्तित करना। आप लोग तो जानते हो विशेषण किसे कहते हैं। तो जैसे विशेषण में जैसे मोटा, ये एक विशेषता है मोटा, तो उसका भाववाचक क्या हो जाएगा, मोटापा। उसके बाद जैसे कठोर एक विशेषण है, तो उसको जब हम भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा कठोरता। फिर जैसे 5वां नंबर देखिए, अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अवयव शब्दों को जब हम भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे है तेज एक अव्यय है, तो इसको जब हम भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो वो हो जाएगा तेज से तेजी। दूर से दूरी, मनाही, बाहरी। तो संज्ञा तो कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि आप लोग अभ्यास बहुत आसानी से कर लोगे। मेरा ये वीडियो सुनने के बाद आप लोग झट से अभ्यास का किताब लेकर बैठ जाइए और पूरा कंप्लीट कर डालिए। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो गया बच्चों। ठीक है, थैंक यू। Thanks for watching. Leave a like and comment. Subscribe. And do share the video among your friends.